रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। राजसमंद से बड़ी खबर है जहां पर चोर की जमकर पिटाई कर दी गई। भीड़ के हत्थे एक चोर चढ़ गया। पेड़ से बांधकर चोर की जमकर पिटाई की ग्रामीणों ने, जमकर धुनाई कर दी गई। तो वहीं आपको बता दें कि मौके से दूसरा चोर जो था वो फरार हो गया। दूसरे चोर की तलाश लगातार जारी है। छापली गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। राजसमंद से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर चोर घर में घुसे, चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन जब चोर वहां से भागने लगे तो ग्रामीणों ने चोर को पकड़ लिया। आपको बता दें 2 चोर थे जिनमें से एक चोर तो भागने में सफल हो गया, लेकिन एक चोर ग्रामीणों के कब्जे में आ गया। उसके बाद ग्रामीणों ने उसको पेड़ से बांध दिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। और सहयोगी अलकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलकेश, पूरा मामला क्या है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं, राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड का एक छापली गांव है। छापली गांव में पूर्व सरपंच है लक्ष्मण सिंह। उसके मकान पर बीती रात को 2 चोरों ने धावा बोला, मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जेवरात नकदी लेकर जब वो फरार होने लगे तो लक्ष्मण सिंह को यह आभास हुआ कि उसके घर में कोई लोग घुस आए। तो उन्होंने उनको आवाज दी और शोर मचाया। तो शोर मचाते हुए दोनों चोर जब फरार होने लगे तो एक जो चोर था जिसके हाथ में जेवरात की पोटली थी वो उस टीकम सिंह था। उसका पहचान टीकम सिंह के रूप में हुई, थाना निवासी। उसने लक्ष्मण सिंह के ऊपर हमला कर दिया। इस दौरान गुत्थम गुत्था में लक्ष्मण सिंह ने उस चोर को, जो टीकम सिंह था, उसको पकड़ लिया और शोर मचाया। तो ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जबकि दूसरा चोर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने ये आकर वहां पर मौके पर उस टीकम सिंह को पेड़ से बांध दिया और बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। बाद में दिवेर थाना पुलिस को सूचित कर दिया। मौके पर दिवेर थाना पुलिस पहुंची और चोर जो था टीकम सिंह। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उदयपुर से खबर है जहां पर बदमाशों का तांडव देखने को मिला। रेस्टोरेंट पर बदमाशों का उत्पात देखने को मिला। शराब पीने से रोका गया तो इन बदमाशों ने तलवार लहराई। बदमाशों ने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ भी की। होटल स्टाफ ने भागकर जान बचाई और मुख्य आरोपी समेत 4 बदमाश मौके से फरार हैं। और खबर बाड़मेर से है जहां गांधीनगर इलाके में देर रात बाड़े में खड़े वाहनों को आग लगाने की घटना सामने आई। बदमाशों ने एक एक्टिवा, 2 बाइक और एक कार को आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। 1 महीने में लगातार दूसरी बार वाहनों को फूंकने की घटना सामने आई है, जिससे मोहल्ले वासियों में आक्रोश है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो लगातार ये दूसरी वारदात है जब बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की है और गाड़ी में आग लगा दी गई है। आपको बता दें, एक एक्टिवा और 2 बाइक और एक कार में आग लगा दी गई है। घटना के बाद से जो वहां पर लोग हैं, जो ग्रामीण वासी हैं, वे खासा आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि बार बार इस तरीके से वारदात को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको बता दें, फिलहाल जब ये घटना हुई इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मुआयना किया गया। जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो बदमाश हैं वो बेखौफ हो गए हैं। लगातार इस तरीके के वारदात सामने आ रहे हैं। लगातार गाड़ियों में आगजनी की जा रही है। सहयोगी प्रेमदान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, बड़ा सवाल खड़ा होता है, बार बार इस तरीके के वारदात आखिर क्यों हो रहे हैं? देखिए, अपने आप में कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधीनगर में पहले 1 माह पूर्व नवरात्र के दौरान भी 4 वाहनों में आग लगाई गई थी और रात को एक बार फिर ये वारदात सामने निकल के आई है जहां पर व्हीकलों में आग लगाई गई है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस ने मौका मुआयना कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन प्रथम दृष्टया सामने जो मामला निकल के सामने आया है कि कहीं आपसी रंजिश का ये मामला सामने आ रहा है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लेकिन जो पुलिस की गश्त है उसके ऊपर कहीं न कहीं सवाल या निशान जरूर खड़ा होता है कि रात्रि में गश्त होती है, क्योंकि ये रोड जो हाईवे से कनेक्टेड रोड है, गांधीनगर एक अपने आप में पॉश इलाका है, उसके अंदर अगर इस तरीके की वारदात होती है तो कहीं न कहीं सवाल या निशान जरूर गश्त पे उठता है। जी बिल्कुल प्रेमदान, जब पॉश इलाके में ऐसा हो रहा है तो सवाल तो खड़े होंगे, लेकिन अभी लोगों का क्या कहना है? लोग भी खौफ में होंगे।
देखिए अभी तक लोगों की यही बात है कि रात को जब वो व्हीकल खड़े करके सोए थे अपने बाड़े के अंदर और सुबह जब रात को अचानक आग लगी तो उस समय उन्होंने आग पर काबू पाया है, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि इस तरीके की वारदातें लगातार हो रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है, क्योंकि बहुत इलाका है, कई लोगों के जो वाहन है वो अपने अपने घरों के अंदर खड़े रहते हैं। ऐसे में इस तरीके की वारदातें कहीं कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है, लोगों में अपने आप में भय का माहौल है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रेमदान तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर है जहां पर गायों के साथ क्रूरता की तस्वीरें सामने आई है। गाय की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। निगम कर्मचारियों ने गायों पर लाठी और डंडों से हमला किया है, लाठी और डंडे बरसाए गए हैं। वीडियो बनाने वाली महिला का आरोप है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस दौरान खूब वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से गाय के ऊपर क्रूरता की जा रही है। सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, आखिर गौ माता के साथ इस तरीके की क्रूरता क्यों? पूरा मामला क्या है आखिर? देखिए, बताना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर कोटा के लगातार वायरल हो रहा है, हर जगह वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जाता है कि रात के अंधेरे में कुछ लोग हैं जो कि गायों पर डंडे बरसा रहे हैं, उनके साथ बर्बरता कर रहे हैं। एक महिला उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है और जैसे ही उनको रोकने का प्रयास किया था वो महिला से बदतमीजी तक पर उतर आते हैं और लगातार उन्हें रोकने का प्रयास किया था। और महिला का ये दावा है कि ये जो लोग हैं ये नगर निगम के कर्मचारी और रात के अंधेरे में सड़कों से गायों को हटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सड़क हादसे जो होते हैं उनको लेकर कई बार ये आवाज उठती आई है कि हमारे जो मवेशी हैं उनको सड़कों से हटाया जाए। लेकिन ये कैसा तरीका है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गौ माता के साथ इस तरह की बर्बरता कहाँ तक सही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और नगर निगम के जो कर्मचारी है उन पर ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इस तरीके से वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, बड़े सवाल तो खड़े होंगे ही। और महिला ने निगम के कर्मचारियों पर आरोप भी लगाए हैं। पुलिस क्या पूरे मामले पर कहती है? देखिए, हम इस मामले में नगर निगम में भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नगर निगम के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार पुलिस प्रशासन से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई संतुष्टिपूर्ण हमें जवाब मिला नहीं है। हम दोबारा उनसे कोशिश करेंगे बात करने की, और जैसे ही इस मामले में अपडेट आती है वो हम जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, अपडेट हम तक पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब बात सन सिटी में सनसनी की। जी हां, लगता है जोधपुर में कानून का इकबाल खत्म हो रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। 24 घंटे के अंदर लूट की हुई 2 वारदातें इसकी गवाही दे रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर घर में हुई लूट की है तो दूसरी तस्वीर बैंक में लूट की। तो जोधपुर में अपराधियों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। बुधवार को दिन में जहां अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में बैंक से लाखों रुपए लूट लिए, तो शाम में घर में घुसकर लाखों की संपत्ति लूट ली, वो भी शहर के पॉश कॉलोनी में। बताया जाता है कि शाम होते ही शास्त्री नगर में रहने वाले वेयर हाउस संचालक महावीर कोठारी के घर डिलीवरी बॉय बनकर 5 अपराधी दाखिल हुए और रिवॉल्वर के दम पर 2 लाख नकद और लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। तो इतना ही नहीं, जिसने भी लूट का विरोध किया उसके साथ मारपीट भी की गई। अपराधियों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर जोश मोहन, डीसीपी वेस्ट दिवंगत आनंद, एसीपी नीरज शर्मा और इनके साथ करीब 5 थाने के थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर एएफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए। इसके साथ ही पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालनी भी शुरू कर दी, लेकिन होंडा सिटी कार से आए अपराधी पुलिस के हाथ अब तक नहीं लग पाए। ये कोठारी जी का मकान है, रहवासी कॉलोनी है। आज 8 साढ़े 8 बजे के करीब इनके यहाँ पे 4 से 5 लोग आए हैं, जिन्होंने अपने को स्विगी डिलीवरी बॉय होना बताया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलने के बाद वो अंदर प्रवेश किया। उन्होंने परिवार में 3 जने थे जो उस समय घर में मौजूद थे, उन पे उनको ओवरपावर करके और तथाकथित एक बंदूक जो असली या नकली है अभी विक्टिम है वो कंफर्म नहीं कर पा रहे। खाने बाहर गया था, दवाई लेने बाहर गया था,
और बच्चे की मिसेज और मिसेज वाइफ घर पर थे। करीब 8:30 बजे ये लोग करीब घर में घुसे हैं और 8:45 पे वापस निकले हैं। 4 जने अंदर घुसे, ये बोला कि गेट पे नॉक किया, बोले स्विगी से ऑर्डर लेके आए हैं। तो बच्चे की वाइफ ने दरवाज़ा खोला, उसने दरवाज़ा खोला, एकदम उसको पकड़ लिया, उसको धक्का दिया, तो बच्चा रसोई में पानी आने किया था, वो एकदम बाहर आया। तो फिर उस पर भी 2 जने आए और मिसेस के ऊपर भी 2 जने गए। उधर जोधपुर में लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में एसबीआई ब्रांच से 11,50,000 लूट लिए। वारदात करवन थाना इलाके के गंगानी गांव में हुई, जहां बैंक खुलते ही लुटेरों ने धावा बोला और कैशियर की कनपटी पर रिवॉल्वर रख दी और फिर 11.5 लाख लूटकर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लूट की खबर मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सड़क पर युवक का शव मिला है, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। डिवाइडर में लगे ट्री गार्ड से ये शव लटका हुआ मिला है। शास्त्री नगर का ये शव बताया जा रहा है, पूरा मामला शास्त्री नगर का बताया जा रहा है। तो मौके के लिए पुलिस की टीम भी रवाना हो चुकी है। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। वहीं शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। सड़क पर युवक का शव मिला है, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी है और बताया जा रहा है कि मौके के लिए पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। चंद्रशेखर सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या पुलिस पहुंची है? कुछ पता चला है? शव किसकी है अभी? देखिए, ये जो सनसनीखेज घटना सामने आई है, इसमें सड़क के बीच बनी जो डिवाइडर की जाली होती है, उससे बेल्ट से बंधा हुआ एक युवक का शव मिला है। जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, उन्होंने बताया कि मुंह में उसके कपड़ा ठूसा हुआ था। ऐसे में जो हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जो है पुलिस इस मामले में जुटी है। युवक का नाम सागर बावरी बताया जा रहा है, जो कि नशे की प्रवृत्ति का आदी था और परिजन ये से जो सूचना मिली, उसके आधार पर ये कल रात से अपने घर से गायब था। ऐसे में जो शास्त्री नगर थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और शव को जो है मोर्चे में रखाया गया है तथा इस मामले की जांच में जुटी है। जी चंद्रशेखर, इलाके में कितना हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस तरीके से सड़क पर शव मिला है, लोग भी खौफ में होंगे? जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में कल जिस प्रकार से बंदूक की नॉक, रिवॉल्वर की नॉक पर जो लूटपाट हुई थी, उसके बाद इस तरह की घटना आना कहीं ना कहीं एक बार पूरे क्षेत्र में जो है सनसनी फैल गई और लोगों में जो भय व्याप्त हो गया। इस तरह की घटना जो सड़क के मध्य एक शव को लटका देखकर लोगों में जो है एक भय का माहौल हो गया। लेकिन जब पुलिस ने इस बात को बताया कि युवक जो था नशे का आदी था, और तब लोगों ने कहीं ना कहीं जो है वापस थोड़ा राहत की सांस ली है। हालांकि ये क्या है, आत्महत्या, दोनों जो एंगल को लेकर जो है पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। करौली से खबर है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। नदी में एक कार बेकाबू होकर गिर गई। हादसे में कार ड्राइवर की मौत हो गई है। कुंजिला के रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और नदी से कार को भी फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। तो करौली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुडला गांव के पास नदी में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर गिर गई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शीशे तोड़कर चालक को बाहर निकाला गया। और जानकारी के मुताबिक बता दें कि मृतक पेशे से चिकित्सक है और करौली के गुनेसरा में अपने रिश्तेदारों के यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लौटने के दौरान ये हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और जयपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दिल्ली हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है। आपस में 3 वाहन टकरा गए। ट्रेलर, कार और टेम्पो में टक्कर हुई। टेम्पो पलट गया। कार में फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। तो आपको बता दें, हादसे के बाद कार में 3 लोग फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है।
और टोंक की निवाई से खबर है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू ट्रक ने दादा और पोते को रौंद दिया। हादसे में दादा पोते दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। गांव में मंदिर की सीढ़ियों पर ये दोनों बैठे हुए थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने इन दोनों को कुचल दिया। आपको बता दें, मौके से ट्रक चालक फरार हो गया है। पुलिस लगातार फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है। तो बेहद दर्दनाक हादसा, ट्रक चालक की लापरवाही से दादा और पोते दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे सीएम के दिल्ली दौरे की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम गहलोत के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वे कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा संभव है। दोपहर बाद जयपुर लौटने की भी संभावना जताई जा रही है। बुधवार को आपको बता दें, उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं। आज उनका दूसरा दिन है और संभावना जताई जा रही है कि दोपहर बाद वो जयपुर वापस लौट सकते हैं। इससे पहले उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी और आज ये आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से वे मुलाकात कर सकते हैं और राजनीति को लेकर तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। तो वहीं बुधवार को सीएम गहलोत ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी के आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान प्रियंका ने बैठक ली, जिसमें आगामी चुनाव, प्रदेश के राजनीतिक हालात और राजनीतिक नियुक्तियों पर चर्चा हुई। बैठक में केसी वेणुगोपाल, अजय माकन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल और हम चारों लोगों का बड़ा विस्तार से राजस्थान के पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी है और हम लोगों ने बड़े विस्तार से राजस्थान की पॉलिटिकल सिचुएशन की हम लोगों ने चर्चा करी है और रोड मैप आगे का क्या होना चाहिए उसकी चर्चा करी है। किस प्रकार से 2023 में वापस कांग्रेस पार्टी की सरकार बने इसकी हम लोगों ने चर्चा करी है। बाई इलेक्शंस के अंदर कैसे कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, इस चीज के लिए हम लोगों ने आपस में चर्चा करी है और मेरी समझ से हम लोग कंफ्यूजन बहुत सारी चीजों में दूर हुआ है और आगे का रोड मैप आगे का क्लियर हुआ है। और इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया सीधे जुड़ चुके हैं। रवि, बेहद अहम दौरा है ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज सोनिया गांधी से भी मुलाकात हो सकती है। क्या कुछ चर्चा में शामिल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, कल जिस तरह से बैठक हुई थी, कल देर शाम राहुल गांधी के आवास पर बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रियंका गांधी मौजूद थी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे और जो प्रभारी है प्रदेश का अजय माकन मौजूद थे और करीब 3 घंटे बैठक चली थी। इस बैठक के बाद अजय माकन ने इस बात के संकेत दिए थे और कहा था कि आने वाले दिनों में प्रदेश में संगठन विस्तार, ये मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिल सकता है। तो जो बात पेंडिंग थी पिछले 1.5 साल से, जो मांग की जा रही थी, और कल सुबह ही सचिन पायलट ने भी मुलाकात की थी केसी वेणुगोपाल से और उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि वहां जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इस बात के संकेत भी कल प्रभारी अजय माकन ने अपने बयान में दिए थे। हालांकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से राजस्थान के मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन मुलाकात हो सकती है क्योंकि कल जो खाका तैयार किया गया था, कल करीब 3.5 घंटे की जो बैठक हुई थी और उससे पहले सचिन पायलट के साथ बैठक, तो इस बात का इशारा जरूर करते हैं कि जो पेंडिंग चल रहा था, जिसकी मांग काफी दिनों से सचिन पायलट की तरफ से की जा रही थी और उनकी तरफ से कहा जाता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, राजनीतिक नियुक्तियां हो, तो इन तमाम मसलों के कल एक बैठक भी बुलाई गई थी। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब पिछले साल जिस तरह से 2 खेमे बने थे और सचिन पायलट ने बगावत की थी, उसके बाद
एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की तरफ से एक सुलह का फॉर्मूला तैयार किया गया था। तो कल की बैठक उसी से जोड़कर देखी जा रही है और ये माना जा सकता है कि जिस तरह के संकेत दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल रवि, मंत्रिमंडल विस्तार की मांग बहुत समय से की जा रही है, सचिन पायलट भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद ये जल्द से जल्द हो। रवि, सियासी समीकरण को लेकर क्या कहेंगे? सियासत को लेकर भी चर्चा की गई है, क्या आने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा संभव है? देखिए, अभी जिस तरह से उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव में दोनों सीट कांग्रेस जीती, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस काफी गदगद थी। संगठन महासचिव ने सभी जो प्रभारी हैं राज्यों के जहां उपचुनाव हुए थे और जहां जीती तो उनको लेटर भी लिखा था, उनको शाबाशी भी दी थी। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है कि किस तरह से उपचुनाव में दोनों सीट कांग्रेस जीती थी। तो उनका ये माना जा रहा है कि अगर राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं या मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें चलेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ही, क्योंकि जिस तरह से अभी प्रदर्शन हुए थे और उसके बाद से पार्टी में उनका कद काफी बड़ा माना जाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सचिन पायलट की तरफ से जरूर ये दबाव बनाने की कोशिश जरूर की जाती रही है कि जो उनके साथ जो लोग थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। हालांकि एक अधिकार मुख्यमंत्री का होता है कि किसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करे या ना करे, लेकिन जिस बात का संकेत जरूर जिस कल की बैठक हुई है और उपचुनाव में जो परिणाम आए थे उस बात से संकेत जरूर मिल रहे हैं कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं वहां की राजनीति में काफी मजबूत माने जा रहे हैं और अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है या राजनीतिक नियुक्तियां होती है तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी ही चलेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे अस्पताल